जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरे गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। इस बार मैंने सत्संग करने में लेट किया। बुधवार की बात है, गुरु जी ने मुझे 5 बृहस्पतिवार सत्संग करने के लिए बोला हुआ है। तो ये मेरा दूसरा बृहस्पतिवार था, तो मैं बुधवार को ऐसे ही सोच रही थी कि फिर बृहस्पतिवार को प्लेलिस्ट ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि मेरी प्लेलिस्ट जब बजाओ तो हमेशा उसमें शब्द ही होने चाहिए, भजन नहीं। तो उन्होंने मुझे फिर ओल्ड संगत सत्संग की इतनी सारी प्लेलिस्ट भेजी थी ना, सुन के बड़ा अच्छा लगता था। तो तब से मैं कभी गुरु जी के सत्संग जब करती हूँ तो कभी मैं उसमें ऐसी कोई प्लेलिस्ट चूज़ नहीं करती हूँ जिसमें भजन होते हैं। तो उसके बाद मैं जैसे ही सोच कर किचन में आई, 2 ही मिनट होंगे मुश्किल से, तो जैसे ही मैंने अपना मोबाइल किचन में आने के बाद ऑन किया, उसके बाद देखा कि सबसे पहले ही प्लेलिस्ट आई हुई थी और उसमें सारे शब्द, इतनी प्यारी प्लेलिस्ट थी ना वो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बता दिया कि तुझे कल सत्संग में कौन सी प्लेलिस्ट बजानी है। फिर मैंने बृहस्पतिवार को गुरु जी का सत्संग किया और वही प्लेलिस्ट चलाई जो गुरु जी ने मुझे कहा था। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे 3 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है और उन्होंने मुझे 9 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है। अब 7 नंबर मुझे कम दिखते हैं, जब से उन्होंने मुझे 9 नंबर की ब्लेसिंग दी है तो मुझे 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। शुक्राना गुरु जी, मुझे नई नई स्पेशल ब्लेसिंग देने के लिए। अब जैसे मैं इनको लेकर, हस्बैंड को लेकर थोड़ा डर रहती थी, मैंने कहा वो इनको मैनिपुलेट ना करे या कुछ भी करते हैं, उनकी आदत है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते। ओपनली इनको कभी नहीं बोलते, उनको पता है थोड़े से अलग टाइप का इंसान है, सुनता नहीं है किसी की। वो इनको करवाने के बाद जैसे करते हैं ना, उस तरीके से अपनी बातें मनवाते हैं। ऐसे ओपनली नहीं बोलते कि वो ऐसा करती है वैसा करती है। इनके सामने तो इतने अच्छे बनते हैं ना, इतने अच्छे बनते हैं कि दुनिया में वही हैं सब अच्छे और हम सब बहुत बेकार हैं और हमें कोई संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा डर लगता ही है, क्योंकि इतनी मेहनत की है गुरुजी ने उनको थोड़ा सा ठीक करने में। तो मैं ऐसे गुरुजी से बोल रही थी, फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि तुझे डर डर के रहने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पति को मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो उनकी बातों में या कुछ भी। देखते हैं अभी क्या होता है। गुरुजी ने कह दिया तो पत्थर की लकीर। अब इनका व्यवहार बहुत बदल चुका है, बहुत ज़्यादा। शुक्राना गुरुजी का। एंजल नंबर भी मुझे बहुत दिखाई देते हैं आजकल, उनकी नंबर की ब्लेसिंग भी बहुत है। 7 नंबर 7, 777, 777, 4 नंबर 7। मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां दी थी ना जिसका मुझे पता भी ना चले और मैं ख़त्म भी होती रहूँ। फिर मेरी एलर्जी, ये बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरे हाथों में इतने गंदे दाने थे ना कि कोई देखने वाला देखे, वो तो थोड़ा वाइट कलर के थे और स्किन फेयर है तो इतने दिखते नहीं थे, लेकिन वो इतने गंदे थे ना। मैं 3 साल से, 3.5 साल से उनको झेल रही थी। मुझे नहीं पता था वो इस टाइप के हैं। वो तो जब गुरुजी ने मुझे सुनाना शुरू किया कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं इस ब्लैक मैजिक से जरिए सब कुछ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने उनकी दवाई भी की, वो दवाई भी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। अब गुरुजी का जल प्रसाद मैंने लगाया तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी छोटी 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 चीज़ें ठीक कर दी है। कहने के लिए छोटी थी लेकिन थी बहुत बड़ी, पेनफुल होती थी बहुत, क्योंकि जब वो कभी दब जाते थे या
बड़े होकर करते थे ना, तो खाना बनाने में या नमक मिर्च और ये सब कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने हर चीज़ का ध्यान रखा है। फिर ऐसे ही मेरे जैसे पैर में भी बहुत तेज दर्द होता था, उस दिन से वो भी बंद हो गया है। गुरुजी का जल प्रसाद पीती रहती हूँ बस, और उनके सत्संग, यही सब मेरा काम है। इनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। अब जैसे बच्चे भी मेरे बहुत बिहेवियर में अच्छे हो गए हैं, वो शैतान नहीं थे कभी भी, लेकिन हाँ वो चिड़चिड़े हो गए थे बहुत, लेकिन गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया है। गुरुजी कहते हैं हमेशा तू बस मंत्र जाप किया कर और कुछ नहीं, सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अपने आप देखूंगा। और सच में ही मैंने कुछ भी नहीं सोचा उस दिन से, गुरुजी ने खुद ही किया। इस मंगलवार की बात है, मैं मंदिर गई, 15 दिन हो गए होंगे कम से कम। तो वहाँ पर हनुमान जी ने हरे कलर का चोला पहना हुआ था। मैं सुबह के समय गई, शाम को तो बहुत भीड़ होती है, तो पंडित जी से बात करने का मौका भी नहीं मिलता और कुछ भी नहीं। मैं और मेरा बड़ा बेटा गए थे। पता नहीं मेरे दिल में एकदम से क्या हुआ कि मैं भी हनुमान जी को चोला चढ़ाऊँगी। फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि ये चोला कैसे कैसे चढ़ता है, तो उन्होंने मुझे सब चीज़ बताया। फिर मैंने उन्हीं को ही बोला कि आप सिल लीजिए। मैंने कहा मुझे रेड कलर में चाहिए। उन्होंने कहा जैसे बाबा जी पहनना चाहेंगे वैसे ही बनेगा, और आप देखिए रेड और ब्लैक, ब्लैक उसमें बॉर्डर और रेड कलर में ही बना, माता का दरबार के लिए भी और हनुमान जी के लिए भी। तब उन्होंने मुझे बुलाया मंडे को कि हाथ लगाओ और पूजा करके जाओ, हम इसे ये पूर्णिमा को पहनाएंगे। शुक्राना गुरुजी का, मंगलवार को आपने मुझे सुबह सुबह ही खुशी दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कैसे एकदम से सोचते ही मेरी दिल की इच्छा पूरी भी हो गई, हनुमान जी को चोला पहनाया गया। शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरुजी ने मुझे बालाजी मंदिर का भी एक दिन ऐसे सत्संग सुनाया। हम बहुत दूर रहते हैं, नहीं जाना हो पाता इधर उधर। गुरुजी कहते हैं जिनके ऊपर तंत्र मंत्र ज़्यादा रहता है उनको बालाजी में प्रसाद चढ़ाना चाहिए जाके सब कुछ। तो मेहंदीपुर बालाजी और ये सब बहुत दूर है। मैंने यहाँ पे कोई देखा नहीं अभी बालाजी का मंदिर, ना ही सुना है। तो मैं सत्संग सुन रही थी ऐसे कि मैंने किसी अपनी मम्मी से ये कहा वो कहा, उन्होंने मेरे नाम से ऐसे पता नहीं गिरी, शायद गुरुजी ने मेरे दिल में थोड़ा डाला कि दिमाग में कि तू भी कर ऐसे। क्यों? क्योंकि जहाँ मम्मी जी रहती है वहाँ पर ना बालाजी का मंदिर है। तो मैंने तुरंत मम्मी जी को फ़ोन किया, मैं मम्मी मेरी तरफ से ना बालाजी में आप प्रसाद चढ़ाना और ये कर देना। तो उन्होंने कर भी दिया, और किस्मत देखिए नेक्स्ट डे ही भाई देहरादून भी आ रहा था और वो ना वो प्रसाद भी लेकर आ गया जो उन्होंने संडे की नाइट में चढ़ाया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे आप हर चीज़ करवाते रहते हो बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बस सोचो और हो गई। शुक्राना। फिर उसके बाद जिस दिन मैं सत्संग कर रही थी, सॉरी मैं कुछ भूल गई थी उसमें, तो वो एक आरओ वाला रिपेयरिंग वाला आया था हमारे यहाँ पर, उसको फ़िल्टर चेंज करना था। उसमें मैं आरती करके मंत्र जप चल रहा था, तब तक उसने उसका फ़िल्टर चेंज किया, तब तक मेरी आरती कंप्लीट हो चुकी थी। फिर पता नहीं मेरे दिल में क्या भाव आया कि मैं इसको भी प्रसाद खिला दूँ, क्या पता किसी न किसी रूप में, क्या पता गुरुजी आए हो। तो मैंने उसको एक वाइट वाला रसगुल्ला और एक फ्रूटी दी। मतलब दिल को इतना अंदर से खुशी हुई ना कि अरे कितना अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, आप छोटी छोटी सी बातों का कैसे ध्यान रखते हो। जैसे ही मैंने सत्संग अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मोबाइल ऑन किया, मैं किचन में खाना बनाने गई, तो मैं वहाँ पे शबद कीर्तन और अपने सत्संग ही सुनती रहती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ। सत्संग जैसे ही ख़त्म होने के बाद मोबाइल ऑन किया तो उसमें मैसेज था, शनिवार तक संभल कर रहना, जो तुझे सत्संग भेजा है उससे शनिवार तक 2 बार सुनना, संकट कटेगा और संभल कर रहना। तो ये बात थी बृहस्पतिवार की, और आज शनिवार ही है जिस दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने वो सत्संग बृहस्पतिवार को ही 2 बार सुन लिया और गुरुजी से अरदास की, क्योंकि हमें शुक्रवार को जाना था क्रिस्टल वर्ल्ड, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली, हम कहीं पर भी नहीं गए उनको लेकर। देवर की फैमिली भी आने वाली थी और हम भी। तो मुझे अब डर तो लगता नहीं तंत्र मंत्र से सब कुछ, क्योंकि गुरुजी ने इतनी हिम्मत डाल दी है अपने अंदर
कि सब कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गुरुजी से अरदास लगी, गुरुजी आप मुझे तो समझा सकते हो, चलो मैं समझ गई हूँ कि शनिवार तक संभल के रहना है ऐसे, लेकिन मैं इनको कुछ नहीं बोल सकती, सब कुछ आपके हाथ में है, आप अच्छे से लेकर जाओगे और आप अच्छे से लेकर आओगे, इतना विश्वास तो मैं बिना बोले करती हूँ। मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी अगर मैं ऐसे कहूँगी तो मुझे तो पता था, क्योंकि गुरुजी परीक्षाएं भी तो लेंगे ना हमारी। उसके बाद मैं तो बेधड़क, हम फ्राइडे को मॉर्निंग में निकले और नाइट में हम 10 बजे आए। और रास्ते में और वहाँ क्रिस्टल वर्ल्ड में मेरे साथ बहुत सत्संग हुए। रास्ते में जाते हुए कितनी सारी बटरफ्लाई के रूप में तो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी पार्क करते अपनी वहाँ पार्किंग में, हमारी गाड़ी के आगे जय गुरुजी की गाड़ी थी। शुक्राना गुरुजी, जाते ही आपने दर्शन दिए और अपनी ब्लेसिंग दी और आपने बताया कि मैं तुम्हारे साथ ही आया हूँ, तुम परेशान मत होना। वो तो मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी अगर हमें कहीं लेकर गए हैं, हमारे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बन जाती है कि मेरी संगत बिल्कुल सही रहे। वो जो गलत लोगों से सताई जाती है और मुझ पर विश्वास करती है, मैं उनका विश्वास कभी हिलने नहीं दूंगा। गुरुजी को हमारे से ज़्यादा परेशानी होती है इन चीज़ों के लिए, वो हमारे से ज़्यादा सोचते हैं हमारे बारे में। उसके बाद मैं वहाँ पर गई तो शनिवार तक तो भारी था ही। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर हम राइड कर रहे थे, ट्यूब राइड में, तो मैं और ये दोनों साथी थे। लास्ट में आते आते हम ऊपर से तो सही आए, लेकिन जहाँ पर हमें फ्लो था नीचे आना था, वहाँ पर ना वो ट्यूब पलट गई। मेरा सर टकराया थोड़ा सा साइड में और हाथ, उस समय तो ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा है कि ब्लड ही निकल जाएगा। थोड़ी देर तो झन हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में नॉर्मल हो गई, थोड़ा ठीक है, मतलब हल्का सा दबाव तो थोड़ा पेन हो रहा है। लेकिन एकदम से दिमाग में आया, हाँ गुरुजी ने कहा था ना शनिवार तक संभल कर रहना और बड़ा संकट है। तो देखो गुरुजी ने बड़ा संकट था कुछ, क्योंकि उन्होंने सुनाया था मुझे जो सत्संग, उसमें एक्सीडेंट का था। और ये भी देखो कि हम जा ही रहे थे तो कुछ भी हो सकता था ना, लेकिन गुरुजी ने उसको ऐसे काट दिया। उसके बाद हम फिर झूला झूले थे, मैं और बड़ा बेटा। उस झूले वाले ने, पिछले साल हमने झूला तो ऐसा झूला नहीं झुलाया, लेकिन इस बार उसने पता नहीं कैसे झुलाया। मतलब मैं झूला झूलना इतना पसंद करती हूँ, मैं कभी डरती नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी हालत तक ख़राब हो गई और मैं तो बस बेटे के लिए डर रही थी। उसकी तो ऐसी हालत थी, मैं तो बस मंत्र जाप और जय गुरु जी ही करती रही। मैंने कहा गुरु जी बचा लो इसे। मेरे तो मतलब डर के मारे मैं अपने हाथ भी नहीं छोड़ सकती उसे पकड़ने के लिए। मतलब वो दृश्य जो मेरी आंखों में घूम रहा है ना, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या था। उसका, बेटे का तो चश्मा भी नीचे गिर गया जोर से, मम्मी चश्मा, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो तो बाद में उठा लेंगे हम। तो जैसे ही मैंने तब ये हस्बैंड नीचे खड़े थे, उन्होंने उसे थोड़ा स्लो करने के लिए कहा, उसने तब भी उतना स्लो नहीं किया। लेकिन जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया ये सब कुछ, तो गुरुजी ने उसे थोड़ा सा संभाल दिया। मतलब डर तो रहा था लेकिन उतना नहीं। वो भी कई बार फिसला, वहाँ पर बता रहा था मम्मी ये हुआ ये हुआ। तो वो तो समझते हैं, वो भी बस सीधा जय गुरु जी बोल देते हैं। उनको पता है कि मम्मी बोलती है कि कुछ बड़ा हटाने के लिए गुरु जी हमें छोटी चीज़ें दे देते हैं। तो मेरे साथ सत्संग भी सुनते रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में सब कुछ हो गया, हम वापस आ रहे थे, तो वो हाथों में से बैंड काट रहे थे। तो उसका बैंड काटते समय सीजर से उसको ना कट लग गया और उसकी ना बहुत सारी स्किन कट गई। जब उसने मुझे बाद में दिखा तो मेरी तो चीखें निकल गई देखकर कि ये क्या हुआ। फिर भी वही आया दिमाग में, क्यों, क्योंकि बड़े बेटे के ऊपर और हस्बैंड के ऊपर ही उन्होंने ज़्यादा किया हुआ ना आजकल फोकस, कि उनको हर्ट करेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, जय गुरु जी बोलो और सब कट जाता है। तो उसके बाद बेटा रोया नहीं, वो मजबूत बहुत है लेकिन उसे पेन तो था, इतना तो मैं समझती हूँ। फिर मैंने उसे वैसलीन वगैरह लाई, वो थोड़ा ठीक हो गया। शुक्राना गुरु जी का, क्या पता कुछ बड़ा क्या क्या हमारे साथ होने वाला था, उन्होंने छोटे छोटे में सब कुछ ठीक कर दिया। फिर हम बहुत अच्छे से अपने घर आए, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, पूरा दिन इंजॉय किया हमने। शुक्राना गुरु जी का, ये सब गुरु जी ही करवाते हैं, वो कहाँ से क्या करवा देते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी कहते हैं अब तेरी खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, तू उदास मत रहा कर।
तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। जिस दिन से गुरुजी आए उस दिन तो परेशान कोई और होने लगा है, हम तो खुश हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ मैं आपका गुरुजी, मुझे यही नहीं पता है। हमारे तो जन्म कम पड़ जाएंगे आपका शुक्राना करते करते, तब भी आपका शुक्राना हम नहीं कर पाएंगे। इनकी कलाई में भी थोड़ा सा खिंचाव आया था, लेकिन सुबह इन्होंने मुझे जब सोकर उठे तो शायद बोला नहीं, इसका मतलब वो थोड़ा ठीक हो गया, उस समय ही आया था शायद। अब गुरुजी ने मुझे कितनी सत्संग सुनाए कि मेरा लोटा खंडित हो गया, सो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, वो थोड़ा अंदर से कुछ जैसे उतर जाता है उसका। मेरा तो ठीक था, मेरा बस ब्लैक हो गया था अंदर से, इनका थोड़ा सा हो गया था ऐसा। फिर भी मैंने सोचा ऐसे कुछ, फिर मैंने एक दिन लोटे भर के मंदिर पे रखे। फिर मैं जब पूजा करने जाती हूँ पहले ही तैयारी कर देती हूँ, फिर मैं नीचे रख देती हूँ गुरुजी के पास मंदिर में। तो जल्दी जल्दी लाइट ऑन करने लगी, मोटर ऑन किया, उसके बाद उसे ना तुरंत मेरा हाथ लगा और वो ना दोनों लोटे नीचे पलट गए। ऐसा लग रहा था जल वर्षा हो रही है। गुरुजी का पूरा दरबार भीग गया था। फिर अगर ये हालत पहले होती तो शायद मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं बहुत झल्लाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बड़े प्यार से वो साफ़ किया। उसके बाद इस बहाने से गुरुजी ने मुझसे दरबार पहले ही दिन साफ करवा लिया अपने सत्संग के लिए, कि वो बुधवार की बात थी और बृहस्पतिवार को सत्संग करना था। तो ये हुआ। उसके बाद ना उसमें ना एक डेंट पड़ गया लोटों में। तो देखिए गुरुजी कहाँ से कहाँ क्या क्या बहाने ढूंढते हैं। अगर तुम कोई चीज़ नहीं समझ रहे होते हो तो वो उस चीज़ को समझाने के लिए क्या से क्या करते हैं, कौन से रास्ते निकालते हैं। अपना गुरुजी राह दिखाने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, मेरे घर में वो खुशियाँ वापस लाने के लिए, इनका प्यार मुझे वापस लौटाने के लिए, जो कहीं खो गया था 10-12 सालों से, तंत्र मंत्र की भेंट चढ़ गया था, वो दोबारा ऐसे वापस आ रहा है। इसी को देख के मुझे बस डर लगता है, लेकिन कभी अब ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। जब तक आप हो सब कुछ सोल्व हो जाएगा, आराम से धीरे धीरे सब कुछ कट जाएगा। गुरुजी ने कैसे हमारे बड़े बड़े संकट को छोटे छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरुजी। एक खुशी और दी है गुरुजी ने मुझे, मैंने सच में ही नहीं सोचा था कि ये मेरे लिए ऐसा करेंगे। अब इन्होंने अपने आप से एक मेरे लिए मोबाइल मंगा दिया। बहुत मतलब मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है और मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। मुझे खुशियाँ दूसरी चीज़ों से मिलती हैं, प्यार से रहने में, अपने घर परिवार के साथ रहने में। तो ये आज पहला सत्संग मैं उस अपने न्यू मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अनचाही खुशी दी, जिसको मैंने सोचा भी नहीं था वो मुझे मिली। आपने दी है, ये आपकी ब्लेसिंग है, तो मैं इसे कैसे मना कर सकती थी। मैंने भी रख लिया। पहले तो मैंने इनको बोला कि तुम यूज़ कर लो, उसके बाद जब आप नया लोगे तब मुझे वापस कर देना। इन्होंने कहा नहीं। तो ये सब कुछ गुरुजी ने करवाया, मैंने नहीं, और ना ही इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मुझसे छीन चुकी थी ना गुरुजी, मुझे वो चीज़ें वापस कर रहे हैं धीरे धीरे। मैंने बहुत कुछ सहन किया है, बहुत कुछ, लेकिन अब वो चीज़ें मुझे याद ही नहीं आती हैं। याद तो क्यों नहीं है खैर, लेकिन हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, हम आगे निकल चुके हैं अपने गुरुजी के साथ। उन्होंने हाथ पकड़ के हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज वो सब चीज़ें ऐसी लगती है बेमायने, कि ज़िंदगी में कुछ थी ही नहीं। और अच्छा हुआ हमने इतना दुख दर्द झेला है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बने हैं। और इसी से मेरा विश्वास इतना पक्का हुआ है भगवान के प्रति, और पेशेंस भी आया है। अब मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चीज़ हो रही या नहीं हो रही, सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ज़िंदगी में खुशियाँ रहे, सब बीमारियों से दूर रहे, सब प्यार से रहे, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वो हमारे पास है। बाकी सब अच्छा है। हर चीज़ पर गुरुजी अपनी मेहर बना कर रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। जैसे मुझे खुशियाँ ऐसे सबको खुशियाँ देना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।